नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, बंगाल में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए एक बार फिर से 3 और 4 अप्रैल को बंगाल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर ताबड़तोड़ 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बंगाल के दौरे पर होंगे। 3 और 4 को उनका कार्यक्रम है और 2 दिवसीय इस दौरे में बीजेपी कैंडिडेट्स को जिताने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 8 सभाओं को संबोधित करेंगे। तो 2 दिन के दौरे पर ताबड़तोड़ 8 रैलियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव यानी कि दूसरे चरण का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है और अब तीसरे चरण के लिए बिगुल फूंक दिया गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ 2 और 4 तारीख को 2 दिवसीय दौरे में 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसके वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक बातचीत के लिए। जी इसके वाजपेयी जी, बताइए कि 3 और 4 तारीख को यानी कि 2 दिवसीय दौरे पर एक बार फिर से बंगाल जाएंगे योगी आदित्यनाथ, क्या क्या कार्यक्रम है? बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही बाकी के जो 4 प्रदेश हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। 3 और 4 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान से पहले रैलियां करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिवसीय इन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ 8 रैलियां करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि 8 रैलियों के दौरान जो बीजेपी के अपने प्रोग्राम्स हैं, जो बीजेपी की अपनी सोच है, जिस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में काम करना चाहती है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम हुआ है, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो मथुरा में कार्यक्रम हो या उसके अलावा देव दीपावली हो, इस तरीके का कार्यक्रम किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है और पश्चिम बंगाल में खासतौर हिंदुओं के त्योहारों को लेकर जिस तरीके से बंद था, इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इन 8 रैलियों में ममता सरकार पर हमले बोलेंगे और तीसरे चरण के दौरान ये 8 रैलियां जो कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि इस दौरान एक संदेश दिया जाए पश्चिम बंगाल के वोटर्स को कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आती है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी किस तरीके के कार्यक्रमों को और अभियानों को पूरे प्रदेश भर में चलाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर तीसरे चरण में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ और 3-4 तारीख को यानी 2 दिवसीय दौरे पर होंगे बंगाल में। तो योगी आदित्यनाथ दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे पर थे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु और केरल का दौरा किया। चूंकि दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा दोनों राज्यों में सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी भी बीते कई सालों से दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। बीते दिनों में योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार किए और आज भी केरल में योगी आदित्यनाथ ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया है। योगी के रैली और रोड शो से बीजेपी को उम्मीद है कि पार्टी इस बार दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं वहां वहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेफ्ट के गढ़ में सीएम की ललकार, चाहे वह यूडीएफ रहा हो चाहे वह एलडीएफ हो, दोनों ने सत्ता में पहुंचकर यहां पर परिवारवाद को जन्म दिया, भ्रष्टाचार को जन्म दिया, अव्यवस्था और अराजकता को जन्म दिया। केरल में योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। आजादी के पूर्व से जो षड्यंत्र केरल के खिलाफ प्रारंभ हुए, आजादी के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन और साथ साथ
एलडीएफ ने भी उस षड्यंत्र को विश्वासघात में बदल करके केरल के विकास को बाधित किया है। महिला सुरक्षा भ्रष्टाचार पर योगी वार। केरल की सनातन संस्कृति के हित में और केरल के युवाओं के भविष्य के हित में यहां पर इन दोनों सरकारों के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। लव जिहाद पर किया करारा प्रहार। लव जिहाद का कोई कानून केरल के अंदर बनाने में पूरी तरह विफल नहीं है। अपने इसी आक्रामक अंदाज के चलते उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की डिमांड चुनावों में बढ़ जाती है। केवल दोनों में आपसी सत्ता के समझौते के तहत 5-5 वर्ष का एग्रीमेंट होता है। 5 वर्ष एलडीएफ, 5 वर्ष यूडीएफ, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है केरल की जनता को। बीजेपी के आला कमान बखूबी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रचार के मैदान में उतारना मतलब जीतने की उम्मीद मजबूत करना। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा, जब जब बीजेपी ने योगी को चुनावी रथ पर सवार किया है तब तक योगी फैक्टर काम आया है। आंकड़े बताते हैं कि बीते कुछ चुनाव में जब भी बीजेपी ने योगी को मैदान में उतारा है, उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो गठबंधन है और इसके साथ ही पीएफआई और एसडीपीएफ किस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त हैं। केरल में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी आला कमान ने योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारा तो पार्टी की यह दांव सही साबित हुआ। रोड शो में उमड़ी भीड़ की ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर से दक्षिण तक योगी का जलवा कायम है। 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ केरल पहुंचे। यहां उन्होंने ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को संबोधित किया। सुबह करीब 4:30 बजे हरिपद में सीएम ने रैली की और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। लव जिहाद का कोई कानून केरल के अंदर बनाने में पूरी तरह विफल नहीं है। हरिपद के अलावा अदूर, कझक्कोट्टम और कट्टाकड़ा की जनता से भी योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। इस दौरान सीएम ने लव जिहाद के खिलाफ कानून न लाने पर केरल सरकार पर जमकर हमला बोला। हमारी सरकार ने एंटी लव जिहाद का एक्ट बना करके आज उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, भाई भतीजावाद समेत कई मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ ने केरल सरकार पर उसी अंदाज में हमला बोला जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी की जीत का स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा था। इसी कारण बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ डिमांड सबसे ज्यादा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर ने फिर सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यूपी में कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है, जिसे रोकने के लिए सीएम योगी लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर टीम 11 के साथ बैठक भी की और अफसरों को निर्देश भी दिए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही 8वीं तक के स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। सूबे में कोरोना एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। रोजाना 1200 से ज्यादा नए मामले यूपी में आ रहे हैं। इस बड़े खतरे को भांपते हुए यूपी के मुखिया रोजाना नई रणनीति बनाकर महामारी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने एक दफा फिर अपने 11 तेज तर्रार अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें कोरोना की रोकथाम की रणनीति तैयार की गई। अफसरों ने सीएम योगी को बताया कि स्कूल खुले हैं, जिससे छोटे बच्चों में कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है। जिसके बाद सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि कोरोना पर सीएम योगी के निर्देश 8वीं तक के निजी और सरकारी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद किया जाए। बाकी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित करें। संदिग्ध मामलों में अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट किए जाएं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह सक्रिय किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई है। मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश में जो राजकीय
चिकित्सालय हैं या जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो राजकीय हों या निजी हों, उन सबों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। जो टेस्टिंग की व्यवस्था है वो अपने प्रदेश में बिल्कुल निःशुल्क है और आप मेरा कोविड केंद्र ऐप डाउनलोड करके अपने घर के आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से कौन सा केंद्र निःशुल्क सरकारी केंद्र आपको प्राप्त हो सकता है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं, इसकी जानकारी आप कर सकते हैं और अपना टेस्ट जो है कोविड का वो आप निःशुल्क करवा सकते हैं। कई राज्यों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालात यह है कि महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। इस खतरे को भांपते हुए योगी अभी से कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम में जुट गए हैं। ताबड़तोड़ बैठकें कर सीएम योगी कोरोना की रोकथाम के लिए फैसले ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कोरोना को हराने के लिए आपके सहयोग की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वह 25 मार्च को गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था और एक सप्ताह के भीतर ही जिस लक्ष्य के साथ इस बॉन्ड को लॉन्च किया गया था वो हासिल भी कर लिया गया। दरअसल गाजियाबाद में गंदे पानी को साफ कर इसके इस्तेमाल के लिए नगर निगम ने एक परियोजना शुरू की है और इस परियोजना की रकम जुटाने के लिए गाजियाबाद नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। तस्वीरें 20 दिसंबर 2020 की हैं, जब बीते साल मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएसई के लिस्टिंग समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिंगिंग बेल सेरेमनी में परंपरानुसार बेल बजाकर लखनऊ नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। बॉन्ड की सफलता को देखते हुए अब आगरा, वाराणसी, कानपुर समेत कई और नगर निगम लखनऊ नगर निगम की राह पर हैं। राजधानी लखनऊ के बाद अब गाजियाबाद नगर निगम ने भी देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग के साथ ही देश के पहले ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए अब तक 150 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इस पैसे से साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सीवरेज को रिसाइकल कर उन्हें उद्योगों को सप्लाई किया जाएगा। इसके तहत इंदिरापुरम में एक टीएसटीपी का निर्माण होगा। इस योजना से भूजल का दोहन और जल प्रदूषण रुकेगा। इस परियोजना पर 240 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 240 करोड़ की इस परियोजना में करीब 150 करोड़ रुपए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए जुटाई गई। बाकी की बची हुई 90 करोड़ की रकम नगर निगम अवस्थापना निधि से खर्च करेगा। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद नगर निगम के 150 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड की तुलना में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 401 करोड़ रुपए की बोली लगी। बीएसई के लिस्टेड 40 कंपनियों ने निगम के बॉन्ड खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। कहा जा रहा है कि गाजियाबाद का ग्रीन बॉन्ड अपने आप में सबसे अनूठा बॉन्ड है और ऐसे बॉन्ड से जुटाई गई रकम को पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ही खर्च करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।